अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आइए शायरी सीखते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वज़न और बहर के बारे में। आप इसे आसानी से समझ भी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वज़न को जान लें। वज़न का ताल्लुक़ आवाज़ से है। हम जो कुछ लिखते या बोलते हैं उसकी एक मख़सूस आवाज़ होती है और वही आवाज़ वज़न कहलाती है। हमने पिछले असबाक़ में जान लिया है कि हरफ़ साकिन और हरफ़ मुतहर्रिक क्या है। साकिन उस हर्फ़ को कहते हैं जिस पर जज़म हो। मुतहर्रिक उस हर्फ़ को कहते हैं जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो। जैसे यहाँ दिया गया मुक़ाबिल। आप मुक़ाबिल में देख रहे हैं वो हरूफ जिस ज़बर, ज़ेर या पेश है वो सभी मुतहर्रिक कहलाएंगे और जिस पर जज़म है वो साकिन कहलाएंगे। यानी मुतहर्रिक में है मीम, क़ाफ़ और बे, जबकि साकिन में है अलिफ़ और लाम। मुक़ाबिल को एक और तरीक़े से जान लें। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है आपको। कोशिश रहती है कि नए नए तरीक़े आपके सामने लाए जाएं ताकि आपको जो अच्छा लगे उसी के मुताबिक आप समझें। मैंने मुक़ाबिल लिखा। मीम को किसी दूसरे हर्फ से नहीं जोड़ा गया है, अकेले पढ़ा जा रहा है, तो इसके नीचे या तो आप एक निशान दे दें या एक लिख दें। चलिए आज की वीडियो में लिखना ही सिखाया जाएगा। एक लिख दें क्योंकि इस हर्फ को अकेले पढ़ा जा रहा है। उसके बाद है काबिल। तो काबिल में देखा क़ाफ़ अलिफ़ एक साथ पढ़ना है आपको, यानी दो हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, तो इसके नीचे मैंने दो निशान यानी दो लिख दिया है। उसी तरह बिल, तो बिल को भी दो हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ भी दो मैंने लिख दिया है। अब मुक़ाबिल को हम जानेंगे एक, दो, दो के रूप में। तो इस पर कौन कौन से अल्फाज सेट हो रहे हैं, तो यहाँ आप देखें मसाजिद, इबादत, सहारा, ज़रूरत, मुनाफिक, बहुत सारे अल्फाज हैं इस तरह के। और जब इसकी रुकन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये फ़ऊलन पर सेट हो रहा है। फ़ऊलन देख रहे हैं आप, फ़े को अकेले पढ़ा गया तो एक, ऐन को वाव के साथ पढ़ा जा रहा है तो दो, और लन को दो हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं तो दो हो गया, यानी एक, दो, दो। अब इसी तरह आगे देखेंगे तो यहाँ देखा आपने कब्र। तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। देखिए एक बहुत अच्छा नग़मा है, बहुत पॉपुलर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तो आप जानते हैं कि कब्र नहीं होता है, कब्र होता है। तो तलफ़्फ़ुज़ पे आप ध्यान दें ताकि आप अच्छी शायरी कर सकें। तो कब्र है, कब्र नहीं होता, कब्र। तो आप देख सकते हैं कब यानी क़ाफ़ और बे एक साथ पढ़ा जा रहा है और रे को अकेले पढ़ा जा रहा है, तो कब्र। तो दो एक इसका फ़ॉर्मूला हुआ। तो कब्र के फ़ॉर्मूले पे क्या क्या आता है? कब्र, सब्र, ज़हर, मेहर, दर्द, यानी दो हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं और एक हर्फ एक साथ पढ़ा जा रहा है। उसी तरह तीन हरूफ की अगर यहाँ देखें, बात करते हैं यहाँ पर तीन हरूफ की, तो नज़र, नज़र में आप देख रहे हैं कि ऊपर का सीधे उल्टा हो गया, यानी नून को अकेले पढ़ा गया और ज़ो और रे को एक साथ पढ़ा गया, तो ये नज़र हो गया। तो ऊपर आपने देखा दो एक का था तो नीचे हो गया एक दो, यानी सीधे सीधे उल्टा हो गया। सब्र में दो एक था यानी सफ़र में एक दो हो जाएगा। ज़हर दो एक था तो हजर एक दो हो जाएगा। मेहर दो एक था तो हजर दो एक दो हो जाएगा। दर्द दो एक था तो बसर एक दो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कब्र के वज़न में नज़र नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर कितना लिखा हुआ है, दो एक, और नीचे है नज़र में एक दो, तो ये दोनों एक वज़न में नहीं है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा वज़न किसको कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ख़ास चीज़ें। फ़ऊलन, 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 फ़ऊलन चार बार पढ़ा। तो फ़ऊलन के बारे में देखें, फ़े को अलग पढ़ा गया तो फ़े के लिए एक निशान दिया गया। ऐन वाव को एक साथ पढ़ा जा रहा है तो यहाँ दो निशान है नीचे, यहाँ दो नंबर दिया गया उसके नीचे। लन को दो हरूफ एक साथ जब पढ़ेंगे तो नीचे भी दो हरूफ के लिए दो निशान देंगे या फिर दो लिख देंगे। तो यही फ़ऊलन, 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 फ़ऊलन में है। अगर मैंने चार बार इसको पढ़ा तो ये एक मिसरा बन सकता है। तो चलिए एक मिसरा बनाते हैं।
आप मानी पे मत जाएंगे, सिर्फ ये देखें कि मिसरा बना या नहीं बना। फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, मसाजिद मनादिर इबादत ज़ियारत, सहारा किनारा बनाया बिगाड़ा, उतारा चढ़ाया सुनाया पढ़ाया, उसके बाद सुनाओ दिखाओ मिलाओ उठाओ, उसके बाद मोहब्बत इनायत इबादत रियाज़त। तो ये सब फ़ौलन फ़ौलन पढ़ाएंगे। आपको इसको दोहराते रहना है। एक बार आप पढ़ें फ़ौलन 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 फ़ौलन, और नीचे वाला उसी तरह आप दोहराते रहें और ख़ुद ही नया नया लफ्ज़ आप चुनते रहें। ये प्रैक्टिस में आएगा और आप बेहतर कुछ कर सकेंगे। तो ये फ़ौलन के बारे में मैंने कहा। आगे है फ़ाइलन। तो फ़ाइलन आपने देखा 2 हरूफ एक साथ हैं, फ़े अलिफ फ़ा। तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने नीचे। ऐन को अकेले पढ़ा जा रहा है फ़ाइलन में, तो इसके नीचे 1 लिख दिया, और लन फिर 2 हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं तो उसके नीचे 2 लिख दिया। अब देखिए फ़ाइलन 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 फ़ाइलन, इसमें क्या आ रहा है, मरहबा, यानी मर में मीम रे एक साथ पढ़ रहे हैं तो फ़े और अलिफ एक साथ पढ़ रहे थे। ऐन को जब ऊपर अकेले पढ़ रहे थे तो नीचे मरहबा में हे को अकेले पढ़ेंगे, और फिर लन जब एक साथ पढ़ा जा रहा था तो नीचे भी बे अलिफ एक साथ पढ़ेंगे। इसी तरह ज़िंदगी, आपकी, आखिरी, ये सब फ़ाइलन के वज़न में है। तो आप एक बार पढ़ें फ़ाइलन 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 फ़ाइलन, मरहबा, ज़िंदगी, आपकी, आखिरी, दोस्तों आइए देखिए जानिए, आज तक वो नहीं आ सका रुबा। तो इस तरह आप नए नए अल्फाज का रिहर्सल करते रहिए, उसको अपने जहन में सोचिए, और जब फारिग हों तो एक बार फ़ाइलन पढ़ें और उसके बाद आप नए नए लफ्ज़ों को देखें, मिलाएं। आगे है मफ़ाइलन। मीम अकेले है तो मीम के नीचे 1 दे दिया है। फ़े अलिफ 2 एक साथ पढ़ा जा रहा है, फ़े अलिफ तो उसके लिए 2 है। ऐन ये मफ़ाइलन, तो ऐन और ये एक साथ पढ़ा जा रहा है तो उसके लिए भी 2 है, और लन एक साथ पढ़ा जा रहा है तो इसके लिए भी 2 है। तो मफ़ाइलन 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 मफ़ाइलन। तो इस पर देखिए मफ़ाइलन उतर जाना। अब देख रहे हैं उतर, अलिफ को अकेले पढ़ा, तर 2 हरूफ एक साथ हैं, जा 2 हरूफ एक साथ हैं, ना 2 हरूफ एक साथ हैं। सुनो दिलबर, सु यानी सीन को अकेले पढ़ा तो ये 1 में गिनती होगा। नो तो नून और वाव एक साथ पढ़ रहे हैं तो ये 2 में गिनती होगा। दिल, दाल के साथ लाम पढ़ रहे हैं तो ये दिल 2 गिनती होगा, और बेरे भी 2 गिनती होगा। उसी तरह यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि यहाँ आओ, ये आप अकेले पढ़ रहे हैं, और अलिफ के बाद नून गुन्ना है तो आपको मैं बता दूं कि नून गुन्ना को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नून गुन्ना लिखाता ज़रूर है लेकिन इसका शुमार नहीं किया जाता है। इसी तरह इधर आओ, तो इधर में आपने देखा दुचश्मी है का इस्तेमाल है, तो इसको भी जान लें कि इसका भी शुमार नहीं होता। इधर आओ या इधर आओ बात बराबर है। तो अगर आप किसी एक रुकन को ले लें जैसे मफ़ाइलन, और मफ़ाइलन पे आप नए नए अल्फाज जहन में लाते रहें। मफ़ाइलन इधर आओ, मफ़ाइलन कहाँ जाना, मफ़ाइलन सुनो भाई, मफ़ाइलन कहाँ तक था, मफ़ाइलन बहुत तुमने, मफ़ाइलन दगाबाजी, मफ़ाइलन मोहब्बत की, इसी तरह अगर आप बोलते रहेंगे तो आपके पास एक ज़ख़ीरा भी होगा अल्फाज का, और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही फिर नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।